आपके चरणों के पास, आपके चरणों के निकट आते खुदावंद अच्छा, आप हमारे प्रभु है खुदावंद अच्छा, आपके नाम को हम धन्यवाद करते, ऊंचा से ऊंचा करते खुदावंद अच्छा। तो हमारा प्रभु है खुदावंद, जिस दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, सुंदर से समय के लिए आपका धन्यवाद करते खुदावंद अच्छा। हम प्रार्थना करते अपनी महिमा के बादल से हमें भर, मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी आत्मा की वर्षा से तो हमें भर खुदावंद अच्छा, कि हम जितनी देर आपकी उपस्थिति में खुदावंद अच्छा आपको मैं महसूस करने वाले बन जाए खुदावंद अच्छा। हमारे आत्मिक बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा को खोलने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। ओ मैं सबको आपके हाथों में सौंपते और समर्पित करती हूँ, हमारे वर्शिप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ओ धन्यवाद 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 देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ छोटी सी बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन अपनी बड़ी दया से ग्रहण कर। आमेन आमेन। आइए हम ताली बजाकर उसकी आराधना में जाएंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला। आम्ही आभारी मानतो यीशुला। आम्ही आभारी मानतो यीशुला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला। खायला पियाला येशूने दिले, राहायला जागा येशूने दिले। खायला पियाला येशूने दिले, राहायला जागा येशूने दिले। मी आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला। दुनियाची माफी येशूने केली, नवं जीवन येशूने दिले। दुनियाची माफी येशूने केली, नवं जीवन येशूने दिले। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला। आभारी 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 आभारी। आम्ही आभारी आभारी आभारी, आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला।
यस लॉर्ड, धन्यवाद 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 करते खुदावंद अज्जा, आपकी हम लोग खुदावंद अज्जा आभारी खुदावंद अज्जा, हर एक बातों के लिए खुदावंद अज्जा हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद अज्जा, हमें खुदावंद अज्जा हर एक पापों से खुदावंद अज्जा छुड़ाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम फिर से एक बार खुदावंद अज्जा आपकी चरणों के पास आते हैं, आपके चरणों के निकट आते खुदावंद अज्जा, हम नम्र और दीन होते खुदावंद अज्जा, जो बातें आपने हमारे लिए रखी खुदावंद अज्जा, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद अज्जा उन सारी बातों को हमारे जीवन में देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन से तुझे महिमा मिलने पाए, हमारे देखने से तुझे महिमा मिलने पाए खुदावंद अज्जा, हमारे सुनने से आपको महिमा मिलने पाए खुदावंद अज्जा। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। तू मेरा शरण स्थान और तू मेरा गढ़ है खुदावंद अज्जा, तू संकट में हम तू खुदावंद अज्जा हमारा तू सामर्थ्य खुदावंद अज्जा, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद, तेरे सोटे और तेरी लाठी से हमें शांति मिलती है खुदावंद अज्जा। तू हमारे सताने वालों के सामने खुदावंद अज्जा हमारे लिए तो हमेशा मेज बिछाता है खुदावंद अज्जा, ऐसा आपका प्यार है खुदावंद अज्जा, उस प्यार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, उस खुदावंद अज्जा पीस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 करते हैं, थैंक यू जीसस। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तेरे जैसा और कोई नहीं। सब कर, तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तेरे जैसा और कोई नहीं। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तेरे जैसा और कोई नहीं। तेरी आस बरसा दे, तेरी आस बरसा दे, तेरी आस बरसा दे अबे खुदा, तेरी आस बरसा दे, तेरी आस बरसा दे, तेरी आस बरसा दे अबे खुदा। मुझे छू ले, 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 मुझे छू ले मेरे खुदा। मुझे छू ले, 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 मुझे छू ले मेरे खुदा। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तेरे जैसा और कोई नहीं। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तेरे जैसा और कोई नहीं। तेरी आत्मा से तू भर दे, तेरी आत्मा से तू भर दे, तेरी आत्मा से तू भर दे मेरे खुदा। तेरी आत्मा से तू भर दे, तेरी आत्मा से तू भर दे, तेरी आत्मा से तू भर दे मेरे खुदा। मुझे छू ले, 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 मुझे छू ले मेरे खुदा। मुझे छू ले, 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 मुझे छू ले मेरे खुदा। मुझे छू ले, सब मिलकर कहेंगे मुझे छू
सर्वशक्तिमान है, तेरे जैसा और कोई नहीं। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तेरे जैसा और कोई नहीं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। यस लॉर्ड, धन्यवाद खुदावंद अजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 खुदावंद अजा। आपके नाम में चंगाई है खुदावंद अजा, यीशु नाम में क्षमा है, शिफा है, कृपा है, भलाई है। आज हम खुदावंद अजा आपके राज्य में से उन सारी बातों को ले लेते हैं। हमें और जानना है खुदावंद अजा आपको, खुदावंद अजा हमें और जानना है खुदावंद अजा आपको, खुदावंद अजा वो प्यास और वो भूख हमारे जीवन में देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड,
लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, तू महान है खुदावंद अज्जा। अपनी आँख की वर्षा से हमें भरने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि कोई भी परिस्थिति हम पर हावी नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद अज्जा उस आत्मा की वर्षा से हमें भरने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद 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 शबारा बरे बेरे 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 बे। ओ धन्यवाद 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 करते हैं, तो हमारा प्रभु है खुदावंद अज्जा। आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद करते खुदावंद अज्जा आपके प्यारे प्रेजेंस के लिए खुदावंद अज्जा, आपके प्यारे पीस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक के जीवन में खुदावंद अज्जा अपने कार्य को प्रकट करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं संपूर्ण खुदावंद अज्जा। आगे के समय को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद अज्जा। आने वाले वचन को बहुत अच्छे ब्लेस कीजिए खुदावंद अज्जा। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ छोटी सी बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदावंद अज्जा, तू सुन अपने बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने मुझे फिर से एक बार मौका दिया वचन सुनाने का। तो हम निकालेंगे गलातियों उसका 5वां अध्याय वचन 16 और 17। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। यदि तुम आत्मा की तरह चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। जब अंकल ने बोले कि आज मुझे वचन देना है, तो पवित्र आत्मा ने, मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा वचन दूं, तो प्रकाशन तो मुझे बहुत मिली, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे ये बता कि जो तू हर दिन एक्सपीरियंस करती है तो आज वो बता, क्योंकि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हर एक से बातचीत करेगा। तो हम इतने दिनों से आत्मिक बातों पर ही हम फोकस कर रहे हैं, आत्मिक परिपक्वता के विषय में हम हर दिन सीख रहे हैं। हर संडे अंकल के द्वारा हम वचन सुनते हैं, लेकिन हम और यहाँ भी हम कुछ वैसा ही सीखेंगे। जैसे यहाँ पे पौलुस कहता है आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। अभी पौलुस ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर की लालसा क्या होती है, और हम जानते हैं कि शरीर हमेशा आत्मा के विरुद्ध में होती है और आत्मा हमेशा शरीर के विरुद्ध में होता है। जो आत्मा हमसे करवाना चाहता है, शरीर चाहता है कि हम वो ना करें। जैसे कि पवित्र आत्मा चाहता है कि हम सुबह उठकर परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठे, परमेश्वर से बातचीत करें, हम परमेश्वर के साथ समय बिताए, लेकिन शरीर क्या चाहता है कि हम वो ना करें। तो शरीर क्या करता है कि हम ज्यादा सो लेते हैं, फिर शरीर हमको उठने नहीं देता है। तो मैं कैसे यही एग्जांपल्स में बताऊंगी। हम देखते हैं कि हम इसहाक और इस्माइल को हम जानते हैं। इसहाक कौन था? अब्राहम का इकलौता पुत्र। तो हम यहाँ पे गलातियों 4 अध्याय उसके 29 वचन में भी देखते हैं। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे को सताता था, वैसे अब भी होता है। जैसे जब इसहाक का जन्म हुआ तो देखने को मिला कि हम उत्पत्ति 21 में देख सकते हैं कि जो इस्माइल होता है वो क्या करता है, इसहाक को सताता रहता है। मतलब जो इसहाक है वो प्रतिज्ञा के द्वारा जन्माया गया, राइट, आत्मा के द्वारा जन्माया गया। लेकिन जो इस्माइल था वो शरीर के अनुसार जन्माया गया। मतलब पहले भी शरीर जो है वो आत्मा के ऊपर प्रबल होने को देख रहा था, प्रबल होता था। जैसे इस्माइल शरीर से जन्माया हुआ था और इसहाक आत्मा से। लेकिन इस्माइल इसहाक को सताता था, लेकिन फिर परमेश्वर ने जब आज्ञा दी कि हम एक बार देख लेते हैं उत्पत्ति उसका 21 अध्याय में। अध्याय 21 मैं 10 से पढ़ूंगी। इस कारण उसने अब्राहम से कहा इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे इसहाक के साथ भागी नहीं होगा।
यह बात अब्राम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राम से कहा, उस लड़के को अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक ही से चलेगा। राइट, दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तो शरीर और जो आत्मा है वो कभी साथ में सहभागी नहीं हो सकते, वो साथ में कभी उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। वैसे ही हम जानते हैं कि जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है वो क्या है। हम जानते हैं कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन स्वर्ग है, और पृथ्वी पे हम टेम्पररी है, हम पृथ्वी पे हमेशा के लिए नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे तो हम एक परदेशी होकर आए हैं। राइट, परमेश्वर ने जो हमको काम दिया मैं उससे करने आए, यहाँ पे हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए हैं। लेकिन हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? वो है स्वर्ग। हमारा स्वर्ग ही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको भी प्रॉमिस किया है, क्योंकि जो स्वर्ग है वो हमारा प्रॉमिस लैंड है। लेकिन जब हम वहां जाएंगे तो हम आधा शरीर में होकर आधा आत्मा में होकर नहीं जा सकते। राइट, परमेश्वर हमको आत्मिक देखना चाहता है, परमेश्वर हमको आत्मिक रूप में देखना चाहता है। जब हम आत्मा में रहेंगे, जब आत्मिक रूप से चलेंगे, आत्मा की छलाए चलेंगे, तब हम स्वर्ग में हमारा वो जो स्वर्ग हमारा डेस्टिनेशन वहां पे पहुंचेंगे। आधा शरीर में होकर आधा आत्मा में होकर नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। यहाँ पे भी वैसा ही हुआ। परमेश्वर का भी यही कहना था कि जो शरीर और आत्मा है एक साथ वो सहभागी नहीं हो सकते, एक साथ वो उत्तर अधिकारी नहीं हो सकते। हम गलतियों में भी जो अभी हम पढ़ रहे थे 5वां अध्याय, उसका 30 वर्ष। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हम दासी के हैं, परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान है। क्या अभी भी हम शारीरिक है? नहीं, बल्कि हम अभी शरीर से बिलोंग नहीं करते, लेकिन हम अभी आत्मा है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। क्योंकि जब यीशु मसीह के साथ हम मारे गए, जब हम यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, तब जैसे यीशु मसीह आत्मा में जिलाया गया, वैसे ही हम भी यीशु मसीह के आत्मा में जिलाए गए। हमारा जो शरीर है यीशु मसीह के साथ मर गया, हमारा पुराना मनुष्यत्व वो यीशु मसीह के साथ मर गया, लेकिन अब मसीह हम में जीवित है। ठीक है, अब हम शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। ठीक है, कई बार हम ये कमिट कर देते कि आज से मैं आत्मा के अनुसार चलूंगी। हम बस बोलते हैं लेकिन कर नहीं पाते, हम सिर्फ सुनते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं है। क्या वचन यही कहता है कि जो हम बोल रहे हैं उसे करना नहीं चाहिए? बाइबल में लिखा है बिना कर्म के भी विश्वास अधूरा है, हमें करना भी पड़ेगा। अगर मैं कहूंगी कि अभी मेरा नीट का एग्जाम है, मैं पढ़ूंगी नहीं, जिस दिन मेरा नीट का एग्जाम आएगा मैं सीधा एग्जाम लेने चली जाऊंगी, तो क्या मुझे उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा? ये सोच करके नहीं, मेरे पास तो यीशु मसीह है, मैं तो कर लूंगी, हो जाएगा, मैं तो पूरे 720 में से आउट ऑफ लाऊंगी, मैं तो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, बाइबल में तो लिखा है तुम विश्वास करो, है ना? तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि आत्मा के अनुसार चलो। तो हम आत्मा के अनुसार कैसे चलेंगे? पवित्र आत्मा हमको लीड कैसे करेगा? जब हम खुद एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम खुद को अलाउ नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर इच्छा नहीं रहेंगी, पवित्र आत्मा जबरदस्ती हमारे अंदर कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत जेंटल होता है। अगर हमें आत्मा के चलाए चलना है तो हमारे अंदर वो इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते कि शरीर की लालसा आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि हम शरीर की लालसा को पूरी ना करें, हम शरीर के अनुसार नहीं चले, लेकिन फिर भी हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसे कोई थॉट्स आ जाते हैं, मन के द्वारा हम पाप कर लेते हैं, हम ऐसा कुछ देख लेते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, हम कुछ ऐसा सुन लेते हैं जो वचन के विरुद्ध में है, जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पे आने का हमारा एक ही मकसद है, वो है परमेश्वर की महिमा करना, बस यही हमारा एक पर्पस है। तो हम क्या ऐसा कर रहे हैं? हमारे देखने से क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है? राइट, अगर हमारे देखने से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, इट मीन्स
स्टिल हम शारीरिक ही है। हम वही देख रहे हैं जो शरीर डिमांड कर रहा है, हम वही सुन रहे जो हमारा शरीर डिमांड कर रहा है, हम वही सोच रहे जो शरीर डिमांड कर रहा है। लेकिन हमें देखना है कि आत्मा क्या डिमांड कर रहा है, आत्मा क्या चाहता है हमसे। क्योंकि अब हम शारीरिक है नहीं, हम शारीरिक नहीं, क्योंकि हमारा शरीर क्रूस पे यीशु मसीह ने ले लिया, राइट। हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं और अंकल ने बहुत पहले ये वचन हमको सिखाए थे कि जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हमको सिर्फ सोचते नहीं रहना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मिक हूँ, मैं आत्मिक अलौकिक हूँ। अंकल ने हमको आत्मिक परिपक्वता के बारे में सिखाया कि वी वॉक बाय फेथ बट नॉट बाय साइट। हम आत्मिक अलौकिक है। अंकल ने हमको अंगीकार करने के लिए बोला। क्या अंकल ने सिर्फ अंगीकार करने के लिए बोला हमें? सिर्फ पास्टर अंकल ने हमको अंगीकार करने के लिए बोला, कभी बाइबल मत पढ़ो, तुम्हारे बोलने से तुम कर लोगे, तुम्हारे बोलने से तुम आत्मिक हो जाओगे, उस पर चलो मत, ठीक है, ऐसा बोले अंकल ने? बाइबल में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन हमें अंगीकार तो करना है, लेकिन उस पर चलना भी है। हम चलेंगे कैसे? हमें खुद को सरेंडर करना पवित्र आत्मा के हाथों में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो शरीर है वो वही करेगा जो संसार से बिलोंग करता है। लेकिन जो आत्मा जब हमारे अंदर कार्य करेगा, जब आत्मा हमारे अंदर होगा, हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। यह एक दूसरे के विरोधी है। तो शरीर है और आत्मा ये एक दूसरे के विरोधी है। अगर हम आत्मा से कुछ करने की चाह रख रहे हैं, हम देख रहे हम जब पवित्र आत्मा हमारे मन में कार्य करता है तो क्या होता है, जैसे कि मैंने कल गवाही दी थी कि लेकिन मैं तेरी महिमा करनी चाहती हूँ, मैं शैतान को मौका नहीं देना चाहती हूँ। शरीर क्या डिमांड कर रहा है कि अल्फा तू सो जा क्योंकि तुझे नींद आ रही है। लेकिन पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है कि उठ खड़े और परमेश्वर की आराधना कर, क्योंकि तूने मुझसे क्या मांगी थी कि तेरे हर कामों से परमेश्वर की महिमा हो, तेरे जीवन में प्रथम स्थान किसका हो? परमेश्वर का हो। तो क्या क्या पवित्र आत्मा ने कन्विक्ट किया, और अंकल ने बताए थे कि परमेश्वर का वचन क्या है? हथौड़ा है, वो हमको कन्विक्ट करता है। पवित्र आत्मा ने मुझे कन्विक्ट किया, और जब पवित्र आत्मा ने मुझे कन्विक्ट किया, मैं उठी और खड़े हो गई, मैं वर्शिप करना शुरू की। तो वहां पे जीता कौन? शरीर जीता या आत्मा जीता? आत्मा जीता। तो हमको फोकस किस पे करना है? आत्मा में, शरीर पे? आत्मा में करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा? सिर्फ मृत्यु मिलेगा। लेकिन जब आत्मा के अनुसार हमारा दिन काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। यहाँ पे परमेश्वर सीधा सीधा यही कहता है कि शरीर और आत्मा एक साथ उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। वचन भी कहता है एक तो तुम ठंडे हो जाओ या पूरे गर्म रहो, राइट। हमको एक तो पूरा ही सांसारिक होना तो सांसारिक हो सकते, पूरा आत्मिक होना तो आत्मिक हो सकते, क्योंकि हमको आधा परमेश्वर आधा शारीरिक और आधा आत्मिक परमेश्वर हमको ग्रहण नहीं करेगा। तो परमेश्वर इमोशनल नहीं है। हम बोलते हैं कि परमेश्वर तो जानता है ना, अब मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने ये भी बोला कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, यीशु मसीह तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हें और क्या चाहिए। परमेश्वर इमोशनल बिल्कुल नहीं है, परमेश्वर प्रैक्टिकल है। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो इट मींस हम खुद को ही धोखा दे रहे। और बाइबल में लिखा है कि तुम केवल सुनने वाले नहीं बनो, लेकिन तुम सुनकर चलने वाले बनो। अगर जिनको लगता है कि वो सुनने से सब कुछ हो रहा है, इट मींस वो खुद को ही धोखे में रख रहे। इट मींस आप खुद को ही धोखे में रख रहे हो, इसमें आपका कुछ लाभ नहीं हो रहा, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा की चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे, राइट। तो हमें पता है कि अब हम शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक है। हम जानते हैं, अंकल ने हमको सिखाया पवित्र आत्मा ने अंकल के द्वारा हमको सिखाया कि अब हम शारीरिक नहीं है, वी आर नो मोर शारीरिक, हम आत्मिक है, ठीक है। अब हम संडे के दिन ये सुने और बाकी हफ्ता हमने क्या किया? क्या हमने इस पर मनन किए? या फिर सुबह उठ के पहले हम मोबाइल ही देखते रहे, क्योंकि शरीर डिमांड कर रहा है कि अल्फिया उठ, फेसबुक खोल, चल व्हाट्सएप खोल, पहले 1 घंटा व्हाट्सएप पे टाइम पास कर, फिर तेरे को आत्मा पे ध्यान देना तो दो। तो मैं वहां किस पे फोकस कर, शरीर पे कि आत्मा पे? ऑब्वियसली शरीर पे। लेकिन पवित्र आत्मा स्मरण दिलाने वाला परमेश्वर है।
सॉरी स्मरण दिलवाने आत्मा है। पवित्र आत्मा मुझे कायल करेगा, अल्फिया उठ, शरीर की डिमांड पूरी नहीं करनी है, लेकिन आत्मा जो बोल रहा है तुझे वो करना है। लेकिन आत्मा क्या बोल रहा है, अल्फिया उठ, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ। और इट में अगर मैं आत्मा की बात सुनती हूँ, पवित्र आत्मा के बात को फॉलो कर रही हूँ, तो मैं उठूंगी। अगर मेरे अंदर परमेश्वर के लिए भूख होंगी तो मैं उठूंगी और 1 घंटा वर्शिप करूंगी, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठूंगी। तो उसको बोलते हैं आत्मा के अनुसार चलाए चलना। पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं करता, बाइबल में लिखा है। क्योंकि हम बहुतों के लिए प्रेयर भी करते हैं, लेकिन जब उनकी खुद की इच्छा, जैसे आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारे रूममेट थी रोहिणी करके, हमारे साथ रहती थी, वो रात भर नहीं सोती थी। हम उसके लिए प्रेयर करते थे, लेकिन जब हम प्रेयर करते थे, उसके सामने करते थे, वो बोलती थी मेरे लिए प्रेयर करो। लेकिन एक दिन हमने पूछे तो तू क्या चाहती है, तो रात में चैन की नींद सोना चाहती है कि तू जाग कर रहना चाहती, तो हंस के बोली नहीं, मेरे को रात भर जगना है, सीधा हंस के बोली। मतलब जब तक हमारी इच्छा नहीं रहेगी, पवित्र आत्मा कैसे कार्य करेगा? कि पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं करता, परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। जब तक हमारे अंदर वो इच्छा नहीं आएंगी, परमेश्वर कैसे काम करेगा? और यहाँ पे बोल रहा है कि आत्मा के अनुसार चलो। तो कैसे चलेंगे हम आत्मा के अनुसार? कैसे चलेंगे? जब हम हर दिन पवित्र आत्मा के साथ जब संगति करेंगे, हमको सबसे पहले होली स्पिरिट को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना होगा। बेस्ट फ्रेंड कैसे होते हैं? हर बात शेयर करना, सीक्रेट्स पूरे बताना, मतलब हर एक बात शेयर करना। क्योंकि आजकल फ्रेंडशिप है, कल फ्रेंडशिप डे था ना, सब लोग स्टेटस डालते हैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मतलब अगर 2 दिन भी पहले मिले होंगे तो भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। लेकिन क्या मतलब उस फ्रेंडशिप डे का? क्योंकि अगर हम किसी से कुछ सजेशन मांगते हैं, जैसे मैंने एक जोक भी देखी थी कि एक जोक क्रैक किए थे, स्टेटस में डाल रहे थे कि आज तो बहुत हैप्पी फ्रेंडशिप डे करके सबको विश किए जा रहे हैं, और अभी मैं किसी एक को 2000 मांग लूंगा तो 4 दिन तक कॉल रिसीव नहीं करेंगे। तो ये है फ्रेंडशिप डे, ये संसार के फ्रेंडशिप है, ठीक है। लेकिन होली स्पिरिट वैसा नहीं है। हमें होली स्पिरिट को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। हमको हर दिन उसके संगति करेंगे। और स्कूल में हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हर दिन हम उनसे मिलते हैं, हर दिन हम उनसे बातचीत करते हैं, जो क्रैक्स करते हैं, ठीक है। मतलब उनके संगति करते हैं, साथ में बैठना, साथ में उठना, खाना पीना। एग्जैक्टली हमें वैसा ही करना है, क्योंकि अब हम बिलीवर्स नहीं है कि सिर्फ संडे को चर्च जाए। अभी हम चेले बनने की तैयारी कर रहे हैं, राइट। अब हम डिसाइपल्स बन रहे हैं। तो आत्मा के अनुसार चलो, तो हम कैसे चलेंगे? हमें हर दिन पवित्र आत्मा के संगति में बैठना है, हमेशा पवित्र आत्मा से बातचीत, तो पवित्र आत्मा से कनेक्ट रहना है। 1 घंटा, थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए नहीं। अभी हमें दिन भर पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है, तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उठना पड़ेगा सुबह, राइट। यीशु मसीह दिन भर किसके साथ संगति करता था? रात भर क्या करता था? वो प्रार्थना करता था, सामर्थ्य लेता था। वो मतलब हर समय परमेश्वर की संगति में रहता था, हर समय। तो हमारे पास सबसे बड़ा हमारे पास गिफ्ट है, वो है होली स्पिरिट। हमें उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, हर समय हमको उसके साथ चलना है। जब हम खुद को सरेंडर करेंगे तो होली स्पिरिट हमें लीड करेगा। या तक कि हमारा पूरा दिनचर्या कैसे होना है उसमें भी हमको लीड करेगा, क्योंकि होली स्पिरिट हमारा बेस्ट फ्रेंड है। मैंने तो एक जगह सुनी कि, हाँ, मेरी दीदी बता रही थी कि कोई लड़की वो बोल रही थी कि मुझे होली स्पिरिट से डर लगता है। मतलब मुझे तो हंसी आ गई। और वो बिलीवर है, एवरी संडे चर्च जाती है, लेकिन उसे होली स्पिरिट से डर लगता है। मतलब अब मैं जज नहीं करना चाहती हूँ टीचिंग को, लेकिन होली स्पिरिट से डर कैसे लग सकता है? होली स्पिरिट हमारा बेस्ट फ्रेंड है। होली स्पिरिट वो एक उत्तम आत्मा है जो परमेश्वर ने हमको दिया है, राइट। हमारे अंदर एक उत्तम आत्मा रहती है। जैसे डैनियल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, डैनियल के अंदर एक उत्तम आत्मा रहती है, और उत्तम आत्मा ने डैनियल को बुद्धिमान बनाया। परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला था डैनियल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उत्तम आत्मा है। हमारे अंदर कौन है? उत्तम आत्मा। पवित्र आत्मा हमको चलाएगा, पवित्र आत्मा हमको बताएगा कि हमें किस फील्ड में जाना है, पवित्र आत्मा हमको बताएगा कि हमें कैसे चलना है, पवित्र आत्मा बताएगा हमें क्या बोलना है। क्योंकि हम देखो, आत्मिक बनना ये नहीं कि आधा शरीर के अनुसार आधा आत्मिक। अगर हम देख भी रहे तो हमें उसमें परमेश्वर की महिमा ढूंढना है।
अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें परमेश्वर की महिमा ढूंढना है। सुनना, हमारे जो 5 सेंसेस है उससे सब कुछ परमेश्वर की महिमा होना, ये है आत्मा। आत्मा के अनुसार दिन काटने का अर्थ क्या है कि हर समय हर सेकंड हमें परमेश्वर की महिमा को ढूंढना है। एग्जैक्टली यीशु मसीह यही करता था। यीशु मसीह के बोलने में, यीशु मसीह, हम बाइबल में पढ़ते हैं यीशु मसीह ने अपने मुंह से एक व्यर्थ बातें नहीं निकाली। यीशु मसीह जितना भी बोलता था सब आत्मा के बातें, हर उसके बातों में प्रकाशन रहता था, हर उसके बातों से लोग इंस्पायर होते थे, लोगों के मन में ऐसा कार्य होता था, मतलब उसके शब्द ऐसे थे। और हमारे पास तो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, वो है टंग्स, अन्य भाषा हमको परमेश्वर ने दिया है। तो अब मैंने बताया कि हमको होली स्पिरिट के साथ संगति करना, हम करेंगे कैसे? हमारे पास अन्य भाषा है, राइट, परमेश्वर ने हमको दिया है, लेकिन हमको उसका अचार नहीं डालना है, हमें हर दिन बोलते रहना है, हर दिन अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। बाइबल में लिखा है कि तुम लगातार प्रार्थना किया करो। अब मैं दिन भर सुबह से लेके 5:30 बजे तक रात के 12 बजे तक अब मैं बैठी तो नहीं रह सकती, ऐसा तो कोई रूल नहीं है, राइट। और हम रिलीजियस क्रिश्चियन नहीं है, सबसे पहले हम रिलीजियस क्रिश्चियन नहीं है, हमारा रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, राइट। मैं बैठी भी हूँ तो भी मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकती हूँ, अगर मैं चल भी रही हूँ तो भी कर सकती हूँ, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो भी कर सकती हूँ। लेकिन हमें हर दिन होली स्पिरिट की संगति में रहना है, क्योंकि अब हम शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है, हमारा ध्यान आत्मिक बातों पे होना चाहिए। अब हम सोचते हैं कि चलो हमारा तो उद्धार हो चुका है, अब हम टेंशन फ्री है, हमारा तो नाम जीवन की पुस्तक में आ चुका है, ठीक है, हमारा अनंत काल तो हमारे लिए कंफर्म है, हम टेंशन फ्री रहते हैं, मतलब हम उद्धार को इतना लाइटली ले रहे हैं। हम इब्रानियों 2 का उसका तो हम निकालेंगे इब्रानियों 2 का 2 से पढ़ेंगे हम, क्योंकि जो वचन सरदूत के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने वाले का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? मेरे बोलने का मतलब ये है कि हमारा उद्धार हो गया तो हम इतने निश्चिंत कैसे बैठ सकते हैं? मतलब हम सिर्फ अपने मतलब के लिए परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं क्या? मतलब हमारा उद्धार हो गया है तो हम टेंशन फ्री रहेंगे, हमारा उद्धार हो गया है तो बस हमको जैसा लगता है वैसा करना है, हम पार्टी करेंगे, हमको जैसा लगता है वैसे चलेंगे, हमको जो बोलना है बोलेंगे, क्योंकि हमारा उद्धार तो हो गया है, हमारे लिए अनंत काल तो कंफर्म है ना, स्टैंप लग चुका है, हो गया, हमने विश्वास कर लिया यीशु मसीह पे, तो उसके आगे क्या हमको कुछ नहीं कर सकते? बाइबल में लिखा है कि अपने उद्धार को दृढ़ता से थामे रहो। क्यों ऐसा बोला है बाइबल में? परमेश्वर क्यों ऐसा बोल रहा है? उद्धार के हमको निश्चिंत नहीं रहना है, हमको देखना है कि हम अभी, बाइबल में लिखा अपने विश्वास को जांचो, तुम विश्वास में हो या नहीं। हम उद्धार को इतने लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि जो हमको जो उद्धार मिला है वो फ्री में मिला है, लेकिन कैसे मिला है? ऐसे मिला है क्या? यीशु मसीह क्रूस पे क्या किया? यीशु मसीह ने अपना लहू क्यों बहाया? ताकि हमको उद्धार मिल सके, ताकि अनंत काल की मृत्यु हमारे लिए खत्म हो जाए, उसके गेट्स बंद हो जाए। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। तो हम यीशु मसीह जो हमको सैल्वेशन, हमको जो, हम उसको लाइटली नहीं ले सकते। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया, राइट, इतने कोड़े खाए, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, सब कुछ किया, ठीक है, सब कुछ किया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह ने हमको बचा लिया तो हो गया? यीशु मसीह ने तो हमसे बहुत प्यार किया, अनकंडीशनल प्यार किया, हम कर रहे हैं क्या? क्या आप और मैं कभी ये डिजायर करते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया अनकंडीशनल, क्या हम यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हैं जैसा वो हमसे चाहता है? यीशु मसीह से प्रेम करना क्या होता है? एक डर होता है कि अरे अगर मैं काम कर रही हूँ तो क्या यीशु मसीह से खुश होगा या फिर यीशु मसीह को इससे बुरा लगेगा? क्या परमेश्वर को इससे महिमा मिलेंगी या फिर संसार को इससे महिमा मिल रही है, शैतान को महिमा मिल रही? मैंने एक ग्रुप में मैंने एक वीडियो डाली थी, पता नहीं आपने देखे कि नहीं, उसमें एक पास्टर अंकल है, वो एक ग्रैंडमा के बारे में बता रहे कि उनकी ग्रैंडमा इतनी मतलब सचेत थी, वो हर प्रार्थना में, जो जब वो अपने रूम में प्रेयर करती थी, वो 94 इयर्स की थी,
जब वो अपने रूम में प्रेयर करती थी तो पता है वो क्या प्रेयर करती थी? वो प्रेयर करती कि परमेश्वर मैं बताना चाहती हूँ कि मैं तुझसे कितना प्रेम करती हूँ। वो हर दिन मसीह के प्रेम में चलती थी। वो हर दिन ये देखती थी कि परमेश्वर जो मैं कर रही हूँ उससे तुझे महिमा मिल रहा है कि नहीं। वो पागलों की तरह यीशु मसीह से प्रेम रखती थी। वो ट्राई करती थी, फिर भी उसे लगता था कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम रख रही हूँ कि नहीं। वो प्रेम को मेरे अंदर जगा। मतलब उसके हर बातों में यीशु मसीह होता था, हर बातों में। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया, उनकी उनकी फैमिली ने गेट टुगेदर किए, वो सब बैठकर एंजॉय कर रहे फैमिली टाइम, और वो एक प्ले देख रहे थे, राइट। लेकिन वो कुछ अपसेट लग रही थी। जो पास्टर अंकल जो वचन बता रहे थे, उन्होंने पूछा कि हे हाउ यू डूइंग, व्हाट हैपेंड करके उन्होंने बोला कि क्या हो गया, आप अपसेट क्यों है। तो पता है उन्होंने क्या बोला कि जब यीशु मसीह अगर अभी यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह का आगमन आएगा, जब यीशु मसीह मुझे लेने आएगा, फिर यीशु मसीह देखेगा कि मैं यहाँ बैठ के प्ले कर रही हूँ, प्ले देख रही हूँ, तो यीशु मसीह को कैसा लगेगा? यीशु मसीह क्या सोचेगा? यीशु मसीह तो ये एक्सपेक्ट करेगा ना कि जब यीशु मसीह आएगा तो उसके बच्चे वचन पढ़ रहे हो, या फिर उसको संगति कर रहे हो, या किसी को सर्व कर रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो। लेकिन देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं प्ले देख रही हूँ यहाँ पे। यार इसे परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मतलब वो परमेश्वर का भय उसके अंदर था। इसको बोलते उसको बोलते हैं आत्मिक रीत से चलना। वो आत्मा से चलाई जा रही थी। उसका उसका जो फोकस था वो शरीर पे नहीं, तो आत्मा में था। वो देख रही थी कि नहीं, ये देखने से परमेश्वर की महिमा नहीं होने वाली। और एक उन्होंने बताया कि जब वो केक बेक कर रही थी तो किसी का कॉल आया, और उन्होंने पूछा हे हाउ यू डूइंग। तो उन्होंने पता है क्या बोला? अभी मैं केक बना रही थी, लेकिन मैं उसमें 2 इंग्रेडिएंट डालना भूल गई, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, तो फिर भी कितना टेस्टी बना। यीशु मसीह कितना महान है ना। मतलब उसके हर एक बातों में यीशु मसीह, उसके चलने में फिरने में यीशु मसीह। वो एक बात उनमें रहती थी कि मेरे बातों से, मेरे चलने से, मेरे फिरने से, देखने से सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की महिमा हो। हर इसमें यीशु मसीह को ढूंढते। तो आज हम कहाँ है? आज हम 1 घंटा बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रेयर भी करते हैं, बस एक अब हमने कर लिया ना, चलो अब हम फ्री है, हम फिर से अब अपने शारीरिक रीति से चलेंगे। ऐसा है क्या? नहीं। वो मुझे उनसे बहुत बड़ा प्रकाशन मिला, बल्कि उनसे मुझे एक बहुत बड़ा बोझ मेरे अंदर आया। मैं कभी भी जिंदगी में खुद से 5 o'clock नहीं उठी। ऑनेस्टली बता रही, मैं कभी खुद से तो नहीं उठी। मैं तो स्कूल के लिए भी खुद से नहीं उठती थी, मेरी मम्मी मुझे उठाती थी। लेकिन अब जब पवित्र आत्मा, जब मैंने मांगी खुद से, पवित्र आत्मा मुझे जबरदस्ती नहीं किया, मैंने मांगी पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा बहुत हो गया, मैं उठना चाहती हूँ, मैं तेरे संगति करना चाहती हूँ, कि मैं कब तक अभी लेट उठ के बस बाइबल पढ़ के बस खत्म करूंगी। जब मैंने खुद से मांगी, तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे करेक्ट 5:30 को उठाता है, करेक्ट 5:30 को उठाता है। चाहे मैं 12 बजे सो या 2 बजे भी सो, तो करेक्ट मुझे 5:30 को उठाता है। और जिस दिन अगर मैं नहीं उठती हूँ ना, अगर 10 मिनट्स भी लेट होता है, तो मेरे अंदर एक गिल्ट आता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतने लाइटली कैसे ले सकती हूँ। मतलब मैं इसमें खुद की महिमा नहीं कर रही, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। लेकिन मेरे बताने का मतलब ये है कि अगर मैं अपने अंदर ये इच्छा नहीं रखती, तो पवित्र आत्मा मेरे मन में कार्य कैसे करता? राइट। मेरे मन में अगर मैं इच्छा परमेश्वर से नहीं मांगती कि परमेश्वर मुझे तेरे आत्मा के अनुसार चलना है, तो परमेश्वर कैसे पूरी करता? और अगर मुझे आत्मा के अनुसार चलना है, तो मुझे आत्मा से कनेक्ट रहना पड़ेगा। और अगर शारीरिक रीति से मुझे चलना है, तो मैं शरीर से कनेक्ट रहूंगी, राइट। और एक दिन में तो सब कुछ हो नहीं जाएगा, मुझे हर दिन करना पड़ेगा। और आज एक भी दिन मिस क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर कुछ भी हो जाए, मैं एक दिन भी तेरे साथ जो तेरे प्रेजेंस में जो मैं एंजॉय करती हूँ, मैं उसको मिस नहीं करना चाहती। वो गोल्डन मोमेंट को मैं मिस नहीं करना चाहती। और एग्जैक्टली वही होता है। परमेश्वर बहुत विश्वास योग्य है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं ना, परमेश्वर हमारे लिए कर देता है। लेकिन हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? परमेश्वर हमसे क्या डिमांड कर रहा है? कुछ सोना चांदी डिमांड कर रहा है? नहीं। बाइबल में लिखा है, जो आत्मा से चलाए चलते हैं वही आत्मिक है, वही परमेश्वर के संतान। ऐसा रोमियो 8 के उसके 14वें वचन में लिखा है। तो हम आत्मिक रीति से चल रहे हैं या फिर अभी भी शारीरिक है? हमें देखना है। हमको शारीरिक रीति से नहीं चलना है, क्योंकि शारीरिक रीति से चलने से परमेश्वर की महिमा नहीं होती। हमें हर दिन में जांचना है खुद को कि हम जो कर रहे हैं
उससे परमेश्वर की महिमा हो रही है? जो हम बोल रहे हैं उससे परमेश्वर की महिमा हो रही है क्या? क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरुद्ध में काम करता है, राइट? जब मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे कुछ भी करके मुझे आत्मिक रीति से चलना है, शरीर मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझ पर प्रबल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा कैसे प्रबल होने देंगे शरीर को, राइट? क्योंकि हमको खुद को अपने वीकनेसेस को सौंपना है। पवित्र आत्मा ऐसा ऐसा है, मुझे आत्मिक रीति से चलना है, लेकिन मैं कभी कभी सो जाती हूँ, कभी ऐसा हो जाता है। पवित्र आत्मा को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, हमको पवित्र आत्मा को बताना है, सब कुछ शेयर करना है पवित्र आत्मा को। और जब हम खुद को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपेंगे तब पवित्र आत्मा हमको लीड करेगा। पवित्र आत्मा जब लीड करेगा तो हम कभी ऐसा कोई मोमेंट नहीं रहेगा कि हम फेल हो रहे। जब एग्जैक्टली मनुष्य का जो डायरेक्शन है वो अच्छा है कि परमेश्वर का डायरेक्शन किसका? कल भी हमने वचन में देखा कि शद्रक मिशक अबेदनगो ने किसका डायरेक्शन चूज किया? परमेश्वर का। मनुष्य को नहीं पूछे उन्होंने एक बार भी, ना उनसे रिक्वेस्ट की, राइट? उनका फोकस किस पे था? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे था। हमारा फोकस सिर्फ आत्मा में होना चाहिए, शरीर पे नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे टेम्पररी है। हमको हमेशा याद रखना कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन स्वर्ग है और हम आत्मिक है, हम सुपर नेचुरल है, राइट? और मैं हर दिन अन्य भाषा में, और मैं वही बता रही हूँ जो हर दिन मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। हर दिन हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, जिससे हमारा फेथ जायंट होगा, राइट? परमेश्वर हमको सुपर नेचुरल पावर देगा और हमको और परमेश्वर बढ़ाएगा। और हमारा फोकस जो है, और हम जितना अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे उतना हमारा ऑटोमेटिकली हमारा फोकस जो है शरीर से आत्मा में जाएगा। हम फोकस शरीर पे नहीं करेंगे बल्कि आत्मा पे करेंगे। इसलिए हमें खुद को जांचने की जरूरत है कि अभी भी हम आत्मिक है या शारीरिक। अगर हम अभी भी शारीरिक है तो ये समय है खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंपने का। हमें बताना है परमेश्वर को कि मैं डिसीजन ले ली हूँ परमेश्वर कि अब मुझे आत्मिक रीति से चलना है, मुझे तेरे अनुसार चलना है, शरीर के अनुसार दिन नहीं काटना है। क्योंकि हम जानते हैं पौलुस का ध्यान कहाँ था? एक बार भी हम पढ़ते कि पौलुस ने खुद के लिए कुछ मांगा नहीं, खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। वो मांगता था सिर्फ हियाव मांगता था, परमेश्वर सामर्थ मांगता था, सब कुछ। उसका फोकस सिर्फ आत्मा पे था, शरीर पे नहीं था। तो जब हमारा फोकस आत्मा में होगा तो शरीर की जरूरत होंगी वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी। हमारा फोकस और केवल सिर्फ आत्मा में होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। आमीन। Amen. Amen. Praise the Lord. Wonderful, wonderful sharing. God bless you. आइए इस समय में हम प्रार्थना में जाएंगे। हम विशेष प्रार्थना करेंगे। इस समय में विनता के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसको चंगाई दे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे जितने भी चर्च के लोग हैं सबके परिवार के लिए, परमेश्वर उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करे, सबको परमेश्वर सुरक्षित रखे, सभी को परमेश्वर हेल्दी रखे। और हमारे नांदा गांव के हर एक फैमिली के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो इस समय में हमारे मध्य में सिस्टर सेलिना है, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। नांदा के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, साथ ही साथ अपने कलीसिया के हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष विनीता की चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। उसका एक रिपोर्ट है, वो नॉर्मल आना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। एक बार फिर हम आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। खुदा पिता परमेश्वर, आपने फिर हमें ये सुंदर अवसर दिया कि प्रभु सही में पिता परमेश्वर हम अपने दिल की गहराइयों से प्रभु आपको परमेश्वर पिता अपने ओठों के दो फल से प्रभु धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हम दिल से प्रभु जी आपकी आराधना किए पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर पिता, आप हमारी आराधना को सुन के प्रसन्न है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमें फिर एक बार प्रभु परमेश्वर इस नेटवर्क के माध्यम से प्रभु आपने हमें जोड़े रखा है खुदा पिता परमेश्वर। हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परमेश्वर पिता
परेशानी नहीं हुई है खुदा पिता परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए जो पिता परमेश्वर आज अल्फिया ने दिया पिता प्रभु जी। आप इस बेटी को प्रभु आप आशीषित कीजिए पिता प्रभु, और अपना अधिक और अधिक परमेश्वर पिता आप प्रकाशन दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हमारे जवान प्रभु परमेश्वर पिता भविष्यवाणी करेंगे खुदावन पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर प्रभु, आप जो भी बातें कहते हैं पिता वो हर एक प्रभु जी हम अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं खुदा, उसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा पिता परमेश्वर। प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु तू हमारे साथ हमेशा अपने वचनों के द्वारा बने रहे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी सही में प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जी हम अपने शरीर को ज्यादा महत्व दे रहे होंगे खुदावन पिता, हम सांसारिक जीवन को ज्यादा महत्व दे रहे होंगे पिता। और प्रभु आज का वचन प्रभु आपने हमें इस बेटी के माध्यम से भेजा कि सही में प्रभु परमेश्वर हम आत्मिक है, हम अलौकिक है, हम अपनी अपनी पहचान समझे पिता परमेश्वर की हम कौन है, क्योंकि प्रभु जी आपने हमें अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया खुदा। प्रभु परमेश्वर आपने हमें सांसारिक नहीं हमें अलौकिक बनाया, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते। और प्रभु परमेश्वर पिता जो आपने हमारे लिए जो चीजें रखी है पिता परमेश्वर, वो चीजों को प्रभु परमेश्वर पूरा करने में प्रभु तू आप हमारी मदद करके पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारे नांदा गांव के लिए पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को प्रभु आपने संभाले रखा है खुदा पिता परमेश्वर। हर बीमारियों से प्रभु आपने बचा के रखा पिता, उसके लिए धन्यवाद देते। हर एक परिवार के हर छोटे बड़े सदस्यों को परमेश्वर, हर एक बुजुर्ग को और हर एक जवानों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक परिस्थिति में प्रभु आप उनके साथ रहिए पिता परमेश्वर। हर एक फाइनेंशियल परिस्थिति है पिता परमेश्वर, और हर एक स्वास्थ्य से संबंधित हर एक परेशानियों को प्रभु आप उनके जीवन से दूर कीजिए पिता परमेश्वर। और अपना अपना वचन परमेश्वर पिता उन तक भेजिए पिता परमेश्वर कि वचनों में और वे जड़ पकड़े पिता परमेश्वर। वैसे प्रभु धन्यवाद देते हमारी कलीसिया के लिए, हमारी चर्च की सारी कलीसिया के सदस्यों को आपने संभाल के रखा है पिता। और धन्यवाद देती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर कि प्रभु परमेश्वर पिता आपने अपने पवित्र अग्नि का बाड़ा हमारे सारे परिवारों के ऊपर बांधे रखा है खुदावन पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हर प्रतिदिन प्रभु परमेश्वर आप हमें अपने वचनों से सिखाते जा रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु मैं विनती प्रार्थना करती हूँ उन परिवारों के लिए पिता परमेश्वर जिनके घर में पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आर्थिक परेशानी आ रही है खुदा पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर पिता आप जयवंत है पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए वो आकाश के जरोगे खोल के रखे हैं खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है कि मांगो, जिस चीज की घटी है उस चीज के लिए मांगो पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर पिता हम उनके लिए प्रभु मांगते हैं कि प्रभु जी प्रभु उनकी हर एक आर्थिक परेशानी को प्रभु आप दूर कर दे पिता परमेश्वर। जॉब से लेकर हो पिता परमेश्वर, इन सांसारिक बातों में जो भी चीजों की कठिनाई हो रही है खुदावन पिता परमेश्वर, प्रभु हम चाहते हैं कि वो अपने अंदर की वो बातों को परमेश्वर पिता जाने कि वो क्या है पिता परमेश्वर। इस संसार में परमेश्वर पिता आपने हमें हर चीजों के ऊपर में जयवंत किया है पिता परमेश्वर, क्योंकि ये संसार प्रभु परमेश्वर पिता आपने परमेश्वर पिता हमारे लिए नहीं रखा है, आपने हमारे लिए स्वर्ग रखा है पिता परमेश्वर, अनंत जीवन रखा है जो आप हमारे साथ बिताना चाहते हैं परमेश्वर पिता। हम अपने आप को जाने खुदावन पिता, क्योंकि प्रभु हम इस संसार में हैं, हमें हर एक जरूरतें है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप कहते हैं कि आप मांगो, मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा पिता परमेश्वर। प्रभु होने दे पिता परमेश्वर हर एक तकलीफ जो पिता परमेश्वर मानसिक रूप से परमेश्वर पिता सताती है पिता परमेश्वर, परिवार को लेके पिता परमेश्वर, बच्चों को लेके पिता परमेश्वर, पति को लेके परमेश्वर पिता, हर एक तकलीफों से पिता परमेश्वर हमारे घर के हर एक परमेश्वर पिता सदस्यों को प्रभु आप परमेश्वर पिता मुक्त कीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर विनीता सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, जो रिपोर्ट है प्रभु जी आपने उसे नॉर्मल किया है, उसे उस रिपोर्ट को परमेश्वर पिता हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें जो भी तकलीफ है पिता परमेश्वर आपने परमेश्वर उन्हें पूरी
संपूर्ण चंगाई दे दी है खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर पिता, उनके घर के चारों कोनों को प्रभु हम आपके पवित्र लहू से बांध देते हैं खुदा पिता परमेश्वर। उनके बच्चों को तू परमेश्वर पिता अपने हाथों में सुरक्षित रख खुदावन पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, उनके परिवार को प्रभु परमेश्वर आप और ऊंचा उठाइए खुदावन पिता परमेश्वर। और होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब हम परमेश्वर पिता रिपोर्ट के बारे में सुनते हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हम पूरे परमेश्वर पिता आनंद के साथ प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू हमारी प्रार्थनाओं को बोलने से पहले वो तू कार्य करता है खुदावन पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिता, हम जो मांगते हैं, मांगने से पहले तू सारी बातों को जानता है खुदा पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर, जो हमारा ये 5 से 6 बजे का जो टाइमिंग है पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर पिता जो फ्री रहते हैं प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। कि ये बहुमूल्य समय है पिता परमेश्वर, जब हम वचन सीखते हैं, और वो समय परमेश्वर पिता हम आपके साथ बिताना चाहे, इसके प्रभु आप प्रेरित कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्रभु, आपने हमारे जीवन में हमारे लिए भलाई के लिए रखी। प्रभु धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीष दे सिस्टर। सो आइए हम कल के लिए, मैं चाहूंगा कि सिस्टर संगीता प्रभु का वचन देंगे। सिस्टर संगीता है? हाँ दादा, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज उदया द लॉर्ड। वचन, ठीक है? ठीक है, ओके, चलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबका आशीष दे, प्रभु आपके साथ में। आमीन। सबके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए। आज की जो हमारी प्रार्थना 12 से 1, उसमें हम फिर बैठेंगे और प्रभु के साथ संगति करेंगे। प्रभु आप सबका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन।